नेशनल सिनेमा डे बनाया जा रहा है और मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुए आज 25 साल हो गए। 25 साल पहले मल्टीप्लेक्स की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर देश में सिनेमा हॉल की तस्वीर बदल गई। सिंगल स्क्रीन सिनेमा से आप मल्टी स्क्रीन देख रहे हैं, क्या क्या कुछ बदला है और देश में किस तरह से ये एक बड़ा बिजनेस बन चुका है, बता रहे हैं नुपुर पूरी डिटेल्स के साथ। बताइए। बिल्कुल सर, आज नेशनल सिनेमा डे और सिल्वर जुबली साल भी है मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 1997 में पहला मल्टीप्लेक्स खुला था दिल्ली में और तब से लेके अब तक अगर हम देखें तो 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में फिलहाल सिर्फ 8,700 से कम स्क्रीन है, अगर वो सिंगल स्क्रीन की बात करें या मल्टीप्लेक्स की बात करें तो। इसके ऑपोजिट अगर यूएस और कनाडा की बात करें जहाँ पे 38 करोड़ है पॉपुलेशन, वहाँ पे 40,000 से ज्यादा स्क्रीन है। और ये जो डेटा ये जो हमारी मिनिस्ट्री है सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसकी वेबसाइट है, तो काफी डिफरेंस है, काफी पेनिट्रेशन बाकी है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर मल्टीप्लेक्स की जर्नी को देखें तो जो सिंगल स्क्रीन 15 साल पहले करीबन 9,700 से ज्यादा स्क्रीन हुआ करती थी, वो अब कम होकर सिर्फ 6,200 रह गई है। सारी की सारी जो मल्टी स्क्रीन है वो अब मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट होती नजर आ रही है। अब इसके काफी सारे कारण है, खास करके जो हिंदी हार्टलैंड है उन स्टेट्स में ये जो सिंगल स्क्रीन है वो काफी तेजी से बंद होते नजर आ रहे हैं। जो मिडिल और अपर क्लास के लोग हैं उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए अब सिनेमा को लेके, शायद इसीलिए जो आजकल मूवीज बनती है वो 3D के फॉर्मेट में ज्यादा आती है, इसीलिए जो छोटे एरियाज है वहाँ के जो नॉन मेट्रो दर्शक है उनमें ये काफी कम प्रचलित में नजर आती है। अगर हम एक्विजिशन और मर्जर की बात करें और इस इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि पीवीआर, सिनेपोलिस, इन सब ने काफी सारी सिंगल स्क्रीन्स को एक्वायर किया। इनफैक्ट पीवीआर ने 2 साल पहले एसपीआई सिनेमाज जो साउथ में उसे एक्वायर किया था, सिनेपोलिस ने डीटी सिनेमा को 2016 में एक्वायर किया था और अभी जो पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर चल रहा है उसके चलते ये काफी कंसोलिडेशन भी देख रही है ये इंडस्ट्री। अगर आने वाले फ्यूचर की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा सामने आता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो डोमेस्टिक थिएटिकल्स है उससे 60% का रेवेन्यू आता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ये कम होगा, FY24 में ये 50% हो जाएगा। ओवरसीज कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी कम होती नजर आएगी और जो डिजिटल OTT है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। एक्सपेक्टेशन है कि 10% से बढ़कर वो 32% होता है आपको FY24 में नजर आएगा। एक और इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया था, जैसे कि हमने बुल वर्सेस बेयर में भी कहा था कि अब रीजनल नहीं रहा है, नेशनल हो गया, सारी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर 2019 में देखें तो बॉलीवुड से जो कंट्रीब्यूशन था वो 46% के आसपास था, वो 2021 में कम होकर 18% रह गया। हॉलीवुड का 14% है और जो दूसरी लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उसका कंट्रीब्यूशन 41 से बढ़कर 58% हो चुका है। ये स्क्रीन दिखाइए, हिंदी फिल्मों से खाली 18%। यस सर, इनफैक्ट मैंने मैनेजमेंट से ऑफ रिकॉर्ड बहुत बात भी की थी अभी पिछले 2-3 दिनों में, तो उनका क्लियर मैसेज था अगर कंटेंट नहीं है तो पब्लिक नहीं आ रही है। अगर वो हिंदी कंटेंट नहीं आ रहा है अच्छा तो पब्लिक नहीं है। पहले ऐसे होता था कि कैसा भी हो अगर स्टार्स अच्छे चले जाते थे। हाँ करेक्ट, वो अब बदलाव क्लियर है, क्योंकि OTT में इतना राइज है, इतना कंटेंट है ना कि शायद हर फ्राइडे वाला कॉन्सेप्ट कम हो रहा है। दूसरी भाषाओं की फिल्में 58% रेवेन्यू दे रही है। इनफैक्ट एक और डेटा है कि साउथ इंडियन मूवीज में 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू दिया है बॉक्स ऑफिस को कंपेयर टू हिंदी मूवीज। जय हो, क्या बात करें। हाँ गजब। रिसेंटली ये ट्रेंड देखा गया। नहीं अभी तो चलो ठीक है, हाँ। 3-4 RRR, KGF और ये सारी जो इतनी बड़ी हिट हुई है वो समझ में आता है, उससे पहले तो ऐसा लगा नहीं। एक्चुअली नॉन हिंदी मार्केट बड़ी है, वो कैप्चर नहीं होती है पॉपुलर उसमें, बट बहुत बड़ी मार्केट है सर ये, स्पेशली जो साउथ की मार्केट बड़ी है। पता नहीं है अभी भी सुमित जी हिंदी फिल्म में करना चाहेंगे क्या? आई थिंक ये तो कुछ नया करने की सोचते, उसके पहले उम्मीदों में पानी फिर जाता है। 18% की मार्केट में क्या जाएंगे? सुमित जी साउथ इंडियन फिल्में या कोई दूसरी भाषा की फिल्म ट्राई करेंगे? मैं झुकेगा नहीं अनिल बढ़िया है, वेरी गुड जी। तो चलिए मौका मिलना चाहिए बस। सुमित जी तैयार। लेकिन ये बड़ा आई ओपनर है कि बाहर की भाषा। और अच्छा सिंगल स्क्रीन कितनी बची है अभी और मल्टीप्लेक्स कितने? सर सिंगल स्क्रीन तो 6,200 के आसपास है और टोटल इनफैक्ट इंडिया में सिर्फ 9,000 के आसपास है, इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स एंड सिंगल स्क्रीन। टोटल 9,000 है सारी स्क्रीन मिला के, और उसमें से सिंगल
6,200। अभी भी 6,000 मतलब मेट्रो सिटीज के बाहर जो 10,000 हुआ करती थी सर। अच्छा 15 साल पहले। हाँ, बहुत सारे थिएटर वो जो सिंगल स्क्रीन वाले वो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो गए। और कोविड के बाद काफी सारे बंद हो गए। लेकिन अभी भी मजा तो सिंगल स्क्रीन देखने का है, उसमें वो वाकई में बड़ा पर्दा दिखता है। नहीं तो आजकल क्या है, घर में हो गए टीवी, हो कितने 60-70 इंच वाले तो घर में टीवी होने लगे हैं, लोग प्रोजेक्टर लगा लेते हैं। करेक्ट। फिर थोड़ा से तो बड़ा दिखता है मल्टीप्लेक्स में, उससे ऐसा लगता है इतना सा तो बड़ा है। करेक्ट सर। सिंगल स्क्रीन में जाओ तब लगता है फिल्म देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो और शो का भी टाइम में मजा नहीं आता। पहले बढ़िया था, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। हाँ। कोई बंक भी करता तो पकड़ में आ जाते थे बच्चे। मालूम है कर आजकल तो पकड़ में नहीं आते। कौन सा वाला 12:35 का शो देखा था, 1:40 में खत्म हो गया। घर वाले पकड़ ही नहीं सकते। क्यों बंसल जी? बिल्कुल अनिल जी, वही शो होते थे अनिल जी। और सबसे बड़ी चीज तो अनिल जी, कई लोग तो ऐसे भी होंगे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुबह कांटों की बात कर रहा था अनिल जी, मॉर्निंग शो भी होता था अनिल जी एक 9 से 12 ना? हाँ अनिल जी, अर्ली वाला मॉर्निंग शो होता था, फिर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अच्छा हाँ, अच्छा 12 बजे से होता था। सॉरी 9 से 12 नहीं होता। 9 से 12 तो कोई 9 से 12 रात का होता। हाँ, 9 से 12 कोई बहुत सुपरहिट पिक्चर आ जाती हाँ। तो 5 शो चलते थे। राइट। पहले तब 5 शो चलते थे, अदरवाइज तो 4 ही शो होते थे, 12 से 3, 3 से 6। आपने कभी करा है क्या बंक करके मूवी देखने गए? अरे नहीं, सवाल ही नहीं है भाई साहब। हाँ, हम तो ऐसे ही देखते थे। सीए डेज में भी नहीं? टाइम एग्जाम खत्म होने के बाद एक पिक्चर देख लिया जाता। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन या उसके 1-2 दिन में कभी एक पिक्चर देखने, बाकी नहीं। मुझे कॉलेज वॉलेज में इतना मौका मिला नहीं, और बंक करके तो देख ही नहीं सकते। टाइमिंग मैच हो जाती थी ना उस समय तो। हमारा तो बचपन ही ऐसे ही निकल गया बेकार, एकदम बंक ही नहीं कर पाए। 12 से 3 बजे तो अपने आप पता चल जाता कि ये 3 घंटे कहाँ गायब था। जी कुणाल जी। अनिल जी, शो बंक करके तो नहीं देखने का विचार है अनिल जी? अगर हो तो अनिल जी हम दोनों आ जाएंगे अनिल जी, मैं और राकेश जी, मुंबई। 3:30 बजे विचार है मस्ती की पाठशाला का, उसकी तैयारी कीजिए अभी आप।